हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे सौरमंडल के बारे में, मतलब सोलर सिस्टम। ठीक, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हमने सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया था? हमने पढ़ा दिया था सूर्य यानी सन के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमने सारे करा दिए थे। तो मैंने सूर्य का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। ठीक, और मैंने ग्रह भी पढ़ा दिए हैं। तो ग्रह हमारे टोटल 8 हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो जितने भी ग्रह हैं हमने सारे ग्रह पढ़ा दिए हैं, वो भी डिटेल वाइज। ठीक, अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली, लगभग 6-7 वीडियो हैं, तो अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे सौरमंडल से रिलेटेड। ठीक, एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आता है सौरमंडल का तो आपका छूटने वाला तो नहीं है अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, क्योंकि मैंने सारे जो टॉपिक कराए हैं ग्रह के या सूर्य के, तो मैंने डिटेल वाइज सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, वो भी मेन क्वेश्चन। तो और आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में यानी मून। तो चंद्रमा, पहली बात तो होता क्या है? तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रमा क्या है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एकमात्र उपग्रह है, वो भी प्राकृतिक उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा बुध का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन उसका एक कृत्रिम उपग्रह भी है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के एक चौथाई है। ठीक, तो ये क्या है? एक छोटा सा पिंड है। ठीक, पृथ्वी से तो खैर छोटा ही है क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, और वो भी पृथ्वी से कितना छोटा है? लगभग 1/4। मतलब चंद्रमा के, अगर चंद्रमा जैसे हम 4 कर लें तो पृथ्वी उसके बराबर बैठेगी। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, सेलेनोलॉजी। ठीक, इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है। ठीक, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिन में करता है? लगभग 27 दिन 7 घंटे में करता है। बस इतना ध्यान रखना, 27 दिन 7 घंटे में करता है पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक, तो उपग्रह तो है ही, तो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा ही, मतलब ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उन्हें ही उपग्रह बोलते हैं। ठीक, तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक, और इतने ही समय में क्या करता है? घूर्णन करता है चंद्रमा अपने अक्ष पर। तो घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन कहते हैं अपने अक्ष पर घूमना। ठीक, तो इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग बराबर है चंद्रमा का। ठीक, तो जैसे पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? तो पृथ्वी का घूर्णन काल है 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। ठीक, तो वैसे 24 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा का घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष पर जो घूमता है लगभग वो इतने ही दिन में घूमता है जितने दिन में वो पृथ्वी का एक चक्कर लेता है, 27 दिन 7 घंटे लगभग। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर है। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, कितनी दूरी है? 38,465। तो चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी क्या है? 38,465 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। ठीक, तो कितने समकोण बनाते हैं महीने में? 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो वो हमेशा पूर्णिमा को होता है। ठीक, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। ठीक, और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तो होता है पूर्णिमा को, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो होता है अमावस्या को। ठीक, और वो कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, जब होता है सूर्य ग्रहण। और जो चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब होता है चंद्र ग्रहण। मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये है पृथ्वी, ठीक, और ये है चंद्रमा, और ये है सूर्य। ठीक, तो ये चंद्रमा, इधर सूर्य, तो बीच में क्या आ गई? पृथ्वी। तो तब तो क्या होगा? तब होगा चंद्र ग्रहण। ठीक, अगर जब बीच में आ जाए चंद्रमा और इधर आ जाए पृथ्वी,
और इधर आ जाए सूर्य, मतलब बीच में हो गया चंद्रमा, तब होगा सूर्य ग्रहण। ठीक। और एक बात का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है या अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक ये है कि चंद्रमा, ठीक, तो हमारा क्या होता है चंद्रमा, ठीक, तो लास्ट में क्या लग रहा है माँ, ठीक, और पूर्णिमा, ठीक, पूर्णिमा के पीछे भी क्या लगा होता है लास्ट में माँ। तो इसे ध्यान रखना, चंद्रमा और पूर्णिमा, लास्ट में माँ लग रहा है, तो इसका मतलब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का होता है। इसी प्रकार सूर्य, ठीक, तो सूर्य के पीछे क्या लगा होता है या, और अमावस्या, ठीक, तो अमावस्या के पीछे क्या लगा होता है या। ये एक ट्रिक है याद करने वाली, ध्यान रखने वाली कि किस दिन क्या होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, ठीक। तो ये ट्रिक है, इसे ध्यान रख लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है, मतलब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है या अमावस्या के दिन होता है। तो इसकी ट्रिक यही है, चंद्रमा के पीछे माँ लगता है और पूर्णिमा के पीछे माँ लगता है, तो इसका मतलब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य के पीछे या लगता है, अमावस्या के पीछे या लगता है, तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो ये ट्रिक है, इसे ध्यान रख लेना, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिवनिटीज है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट लगभग 10,668 मीटर है। तो इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम क्या है, पहली बात तो लिवनिटीज, ठीक, इसे ध्यान रखना, लिवनिटीज, इसकी उच्चतम पर्वत चोटी, ठीक, जिसकी ऊंचाई है 35,000 फुट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास लगभग 3,476 तथा त्रिज्या 1,738 किलोमीटर है। ठीक, तो इसका व्यास कितना है, 3,476 यानी कि 3,476 किलोमीटर, और त्रिज्या 1,738 किलोमीटर। तो व्यास और त्रिज्या होती क्या है वैसे, मान लो ये चंद्रमा है, ठीक, और ये है इसका व्यास, ठीक, ये इसका क्या है केंद्र चंद्रमा के। अगर हम पूरी ऐसे एक रेखा खींच दें यहाँ से लास्ट तक, तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या होती है हमारी ये इतनी बोल सकते हैं, मतलब आधी। ठीक, तो मतलब व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। ठीक, तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को क्या कहते हैं, साइनोडिक मास। तो क्या कहते हैं, मतलब सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को, तो चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को क्या कहते हैं, साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। तो इसे ध्यान रख लेना, बस चंद्रमास कहते हैं चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को सूर्य के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान रख लेना, कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चंद्रमा को क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहे जाते हैं। ठीक, जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन आर्लिडन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक, तो चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 11, ठीक, तो ये सेकंड नहीं है, ये 11 है, 11 अपोलो 11 ये अंतरिक्ष यान का नाम है। ठीक, अंतरिक्ष यान से तो सबसे पहले चंद्रमा पर जो कदम रखा था वो किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन आर्लिडन। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ज़्यादातर यही ऑप्शन में होता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर ये हो एडविन आर्लिडन तो इसे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो अपोलो 11 यान का नाम पूछ लिया जाता है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो अपोलो 11 था, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, वो भी कौन सी सन में, 1969 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। तो ये एक स्थान का नाम है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो कि चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। ठीक, तो चंद्रमा कितना पुराना है, पृथ्वी के जितना ही पुराना है, लगभग कितना, 460 करोड़ वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग छठा भाग है।
तो इसे ध्यान रखना, ये आ जाता है कभी कभार। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के लगभग कितना, छठा भाग है, मतलब 1/6 इसे कह सकते हैं। मतलब अगर पृथ्वी पर किसी में 36 kg वेट है, तो अगर वो चंद्रमा पर पहुंच जाए तो उसमें 6 kg वेट बैठेगा। यहाँ के अकॉर्डिंग उसमें वेट कितना हो जाएगा, 6 kg, क्योंकि 1/6 वह भाग है गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, जो चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है, जो पृथ्वी के सागरीय जल मतलब जो पृथ्वी के जो समुद्र है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, वो ज्वार भाटा जो आती है समुद्र में, आपको पता ही होगा वो क्यों आती है, वो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ही आती है। ठीक, आकर्षण जो बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसके कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आती है। और ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा, ज्वार तो उसे कहते हैं जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ठीक, और जब पानी नीचे बैठता है तो उसे भाटा बोलते हैं। ठीक, और 12 घंटे में प्रत्येक स्थान पर ज्वार और भाटा आता है। ठीक, तो 12 घंटे में हर स्थान पर समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। और पूछ लिया जाए एक दिन में, तो एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। ठीक, और ये चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ही होता है। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चंद्रमा से रिलेटेड। अगर आपने इतने ही तैयार कर लिए तो एग्ज़ाम में जो चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर तो कोई नहीं आएगा। ठीक, अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर डिफेंस एग्ज़ाम, नेवी, एसएसआर, AA, MR या फिर कोस्ट गार्ड, DB, GD या एयरफोर्स वाई ग्रुप, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक, और आप मेरी पिछली वीडियो भी देख लेना जोक से, उसमें मैंने सारे ग्रह के बारे में पढ़ाया है। ठीक, एक एक वीडियो एक एक ग्रह पे मैंने बनाई है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।